सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपने लास्ट के कुछ वीडियोस में बहुत सारे डाउट्स देखे थे स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग योर CUET UG 2025 काउंसलिंग। तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर मी टू रिप्लाई एवरीवन। तो उसमें से मैंने कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं विच आई एम गोइंग टू रिप्लाई इन दिस वीडियो। तो इट विल बी अ लाइक Q&A सेशन। तो दिस इज पार्ट 1। अगर किसी को और इस टाइप के डाउट्स हैं तो वो इस वीडियो के कमेंट्स में अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकता है और आई माइट मेक पार्ट 2 ऑल्सो। सो लेट्स गो। So this is Shivangi Singh and I am currently pursuing chemistry honors from Atmaram Sanatan Dharm College at Delhi University, and I just got 309 marks out of 600 in my CUET 2024 examination. So let's go. तो सबसे पहले I had this doubt from Yashwin, that is कि दी सिर्फ 2 राउंड्स होंगे क्या और फी पे पहले करना पड़ेगा क्या अपग्रेड से। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ 2 ही राउंड होंगे CUET की काउंसलिंग के फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो शेड्यूल निकाला है वो सिर्फ 2 काउंसलिंग तक इसलिए निकाला है क्योंकि मिनिमम 2 तो होंगे ही। अगर उसके बाद और वैकेंट सीट्स बचती हैं तो दे माइट कंडक्ट मोर राउंड्स ऑल्सो, और फिर स्पॉट राउंड तो होंगे ही। तो लाइक रेगुलर राउंड्स मिनिमम 2 तो होंगे। अगर सीट्स बचती हैं तो दे माइट कंडक्ट 3-4 ऑल्सो। लाइक लास्ट ईयर दे कंडक्टेड 3 नॉर्मल राउंड्स। तो दैट्स इट। एंड यस, फी पेमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आपको कोई कॉलेज मिला है, आपने फ्रीज कर दिया है, तब तो फी पेमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर आपने उसको अपग्रेड किया है तब भी आपको जो कॉलेज मिला है आपको उसका फी पेमेंट करना पड़ेगा, वरना आपके हाथ से वो सीट जा सकती है। तो जिनको भी फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा वो सब फी पेमेंट कर देना। अगर अपग्रेड करने के बाद सेकेंड राउंड में आपको कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो आपको पहले कॉलेज से रिफंड आ जाएगा, तो उसके लिए कोई वरी नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट वी हैव राजकुमार। इनका डाउट है कि दीदी मेरे कंपार्टमेंट आई है क्लास 12th में एंड मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया है फेज 1 एंड व्हाट टू डू नाउ। तो दिस इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। जिनकी भी 12th में कंपार्टमेंट आई है, आपके पास जो भी मार्कशीट है 12th की, आप उसी को अपलोड कर दो। उसके बाद जब आपको कॉलेज मिलेगा तो योर कॉलेज विल रेज अ क्यूरी रिगार्डिंग योर मार्कशीट। तब तक आपके कंपार्टमेंट के रिजल्ट आ जाएंगे तो वो अपडेटेड मार्कशीट आप तब सबमिट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Next we have please make a video emphasizing on freeze, upgrade and withdraw. So it doesn't have like very long process. तो बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, आपने फ्रीज कर दिया, तो आप उसकी फीस सबमिट कर देंगे एंड यू आर रेडी टू गो। सेकेंड, आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया और आपको कॉलेज नहीं पसंद है, यू वांट टू अपग्रेड, तो आप अपग्रेड बटन पे क्लिक करेंगे एंड जो आपको कॉलेज मिला है उसको उनके बताए गए टाइम पीरियड में फीस सबमिट कर देंगे। और फिर जब सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिले या ना मिले, आपकी वो सीट सेफ रहे। तो फिर जब सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा तो आपका पहले कॉलेज का फीस आपको रिफंड हो जाएगा, फिर आपको सेकेंड कॉलेज जो मिलेगा उसका फी पेमेंट करना रहेगा। और इन केस अगर आपको अपग्रेड करने पे सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो जो फर्स्ट राउंड में मिला है आप वही ले सकते हैं, या फिर 2-3 राउंड्स तक और वेट कर सकते हैं। अगर आगे कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपकी वो सीट सेफ रहेगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला वो सेकंड राउंड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। उसमें अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो आप सिंपली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। DU अपने आप आपकी प्रोफाइल सेकंड राउंड के लिए ले लेगा तब तक जब तक आपने विदड्रॉ एडमिशन पे क्लिक नहीं किया है। विदड्रॉ एडमिशन भी एक ऑप्शन होगा। अगर आपने विदड्रॉ एडमिशन पे क्लिक कर लिया है तो आप DU के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए हैं। आपने खुद को बाहर कर लिया है कि मुझे DU में काउंसलिंग नहीं करानी है। तो अगर इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है या फिर इफ़ यू गाइज वांट मी टू एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल्ड मैनर देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दैट। नाउ नेक्स्ट वी हैव आई हैव नॉट फिल्ड CSAS पोर्टल फेज 1 येट। अभी भी स्टार्ट है क्या? तो बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा है, प्लीज़ जल्दी से फिल कर दो। CSAS फेज़ 1 फेज़ 2 14 जुलाई 2025 तक ही खुला हुआ है। तो 14 जुलाई तक जिसने फेज़ 1 नहीं फिल किया वो फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों फिल कर दो, और जिसने फेज़ 1 फिल कर दिया है वो फेज़ 2 जल्दी से जल्दी फिल करके सबमिट कर दो प्रेफरेंस लिस्ट, बिकॉज इस बार टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा लेट मत करना। नेक्स्ट दी, क्या आप टॉप टू बॉटम टायर वाइज DU के सभी कॉलेजेस का लिस्ट प्रोवाइड कर सकती हैं? तो लाइक DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक वास्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस। तो मैंने स्टार्टिंग के नॉर्थ साउथ और ऑफ के कुछ अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने उन्हें रैंकिंग प्लेसमेंट ये सब ध्यान में रखते हुए उनको अरेंज किया है। तो आई विल शेयर दैट लिस्ट हेयर।
और फिर बाकी बचे हुए जितने कॉलेजेस हैं आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट ये सब देख के अरेंज कर सकते हैं, या फिर मैंने तो रैंडमली अरेंज कर दिया था, बट स्टार्टिंग के ये कुछ कॉलेजेस को मैंने लाइन से अरेंज किया था। नेक्स्ट इज मेरे ICSE बोर्ड था, हमारा 10th में बेस्ट ऑफ 5 का परसेंटेज दिया जाता है, और मेरे फेज़ 1 में 10th के परसेंटेज बेस्ट ऑफ 5 के लिए, और मेरे 6 सब्जेक्ट थे। अब 6 सब्जेक्ट्स का डालूं फिर से कि 5 ही रहने दूं? दीदी प्लीज़ बताओ। ओके, तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम ICSE बोर्ड, तो मुझे भी ये डाउट था 10th में कि 5 सब्जेक्ट्स का डालना है या फिर 6 सब्जेक्ट्स का डालना है। तो मैंने मार्क्स तो सारे 6 सब्जेक्ट्स के फिल किए थे, तो मैंने 6 सब्जेक्ट्स का ही परसेंटेज डाला था। भले वो थोड़ा कम होके आएगा, पर मैंने 6 सब्जेक्ट्स का ही डाला था अपना परसेंटेज, क्योंकि ऐसे ही मैंने 6 सब्जेक्ट्स का डाला था, बिकॉज यू कांट एक्सप्लेन एवरीवन कि हमारे यहाँ सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का परसेंटेज, टॉप 5 सब्जेक्ट्स का परसेंटेज लिया जाता है। तो मैंने 6 सब्जेक्ट्स का डाल दिया था, एंड मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था, कॉलेज ने कोई भी क्वेरी नहीं रेज करी थी। तो आई गेस तुम लोग 6 सब्जेक्ट्स का डाल सकते हो, या फिर अगर किसी ने 5 सब्जेक्ट्स का डाला है तो आप किसी ऐसे इंसान से बात कर लो जिसने 5 सब्जेक्ट्स का डाला हो और उसके में भी क्वेरी ना रेज हुई हो, तो आप 5 सब्जेक्ट्स का भी डाल लो। बट मैंने 6 सब्जेक्ट्स का डाला था और मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था, सब कुछ स्मूथली चला था। नेक्स्ट इज for BSc courses related to PCB, did you just see your main subject, that is PCB score, or it takes all like PCB plus English score? तो PCB के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ही मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, दैट इज आउट ऑफ 750। आपको आपकी काउंसलिंग में मेरिट जो होगी वो 1000 में से नहीं बनेगी, 750 में से मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। एंड PCM वालों में भी शायद PCM में भी आपके 750 में से ही मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन देयर आर सम कोर्सेज लाइक कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड BSc प्रोग्राम मैथमेटिकल साइंस, इन सब में 1000 में से मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। सो दैट इज सो दैट्स इट। फिर ओके, देयर इज मुझे JNU में एडमिशन लेना है और DU मेरा सेकंड ऑप्शन है, लेकिन DU में एडमिशन पहले होने लगेगा, तो क्या हमें एडमिशन होने के बाद में एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं एंड TC मुझे मिलेगा? JNU का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, तब तक DU में एडमिशन तो हो जाएगा, तो फिर मुझे TC कहाँ से मिलेगी? प्लीज़ एनीवन हेल्प मी। ओके, तो अगर आपने DU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, आपको DU का कोई कॉलेज मिल गया है, आपने फीस सबमिट कर दी, फिर आपने JNU का काउंसलिंग कराया, आपको JNU मिल गया, तो देयर इज़ अ ऑप्शन ऑन पोर्टल ऑफ DU कि आप विड्रॉ एडमिशन कर सकते हैं। जब तक राउंड्स चल रहे हैं DU के, स्पॉट राउंड फलाना ढिमकाना सितंबर तक, तब तक आपके पास विड्रॉ एडमिशन का ऑप्शन आता रहेगा। आप विड्रॉ एडमिशन कर लीजिए, आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी, किसी TC या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट विड्रॉ एडमिशन पे क्लिक करिए, आपकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी एंड यू आर आउट ऑफ DU काउंसलिंग। तो दिस इज़ वेरी इजी एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर किसी को और डाउट्स हैं इस टाइप के, तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो दिस वीडियो, और उसमें से मैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस निकाल लूँगी एंड देन आई माइट मेक अ पार्ट 2 अगर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं तो। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। डोंट स्ट्रेस बिकॉज वी नेवर नो कट ऑफ्स कितने कम जाने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे मार्क्स कम हो गए हैं। तो stay confident, don't panic, and see you at Delhi University.